लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 139। सबसे ऊपर में पहले देखो क्या लिखा है, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब यहाँ आपका एक स्केल बना हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर में जो है ये पूरा सेंटीमीटर में आता है। किस में आता है? सेंटीमीटर में। तो ये अब नीचे देखो लिखा है, हियर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। अब जैसे आपको किसी चीज को नापना है, जैसे पेंसिल हो या किसी चीज को, बुक हो, तो कैसे नापेंगे? तो वो बता रहा है। तो कैसे नापेंगे? आप 0 से नापोगे, मतलब एकदम कोने से स्केल को नहीं रखोगे। स्केल को कहाँ से रखोगे? ये 0 से अब वो जितना नापोगे वहां तक रखोगे। तो जैसे किसी चीज को हम नाप रहे हैं 6 सेंटीमीटर, तो 0 से पूरा 6 सेंटीमीटर तक नापेंगे। ठीक है, तो ये इसी के आधारित ये एक्सरसाइज है। ठीक है, अब जैसे अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यूज स्केल फ्रॉम द योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड मेजर द फॉलोइंग। अब जैसे एक क्वेश्चन में है पेंसिल बना हुआ, आपको ऐसे ही स्केल रखना है। कहाँ से? 0 से रखोगे, जैसे ऊपर में बताया है। तो 0 से लेके पूरा नोक तक रखोगे तो ये 8 सेंटीमीटर दिखाएगा। आप नाप के देखना। फिर बी क्वेश्चन को भी 0 से ऐसे स्केल को रखोगे, जहां तक पेंसिल की नोक है वहां तक रखोगे, तो ये आपको पड़ेगा 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। फिर ऐसे सी क्वेश्चन का भी ये पेन है, इसको भी 0 से ऐसे नापोगे तो ये पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ डी क्वेश्चन में बैडमिंटन है, इसको भी ऐसे आप लोग यहाँ जहां से बैडमिंटन स्टार्ट हो रहा है वो वहां लास्ट, तो ये 4 सेंटीमीटर दिखाएगा आपको। ऐसे स्केल सॉरी यहाँ एक सीढ़ी रखा है, इसको भी ऐसे आप नापोगे तो ये 7.8 सेंटीमीटर दिखाएगा। ठीक है, स्केल कैसे रखना मैंने बता दिया है, आप लोग अपने घर में कोशिश करना इसको रखने का। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है, डिसाइड वेदर दिस लेंथ आर लॉन्ग और शॉर्ट, यूज मीटर और सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे अब इसमें आपको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे द हाइट ऑफ योर रूम, अब जैसे आप रूम में हो, अब रूम को आप सेंटीमीटर से नापोगे कि मीटर से नापोगे? तो मीटर, क्योंकि बड़ा रूम है ना, तो मीटर बड़ा होता है तो मीटर से नापेंगे। फिर द लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट बुक, अब जैसे आप मैथ्स की बुक ले लो, ये तो छोटा है ना बुक, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये किस में आएगा आपको? सेंटीमीटर में। स्केल से रख के आप आसानी से नाप सकते हो ना सेंटीमीटर में, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर। फिर दिया है ए स्मॉल टीवी सेट। अब ये टीवी सेट तो कोई कोई बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, तो लेकिन अधिकतर लोग के पास ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उसको हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है, द हाइट ऑफ ए चेयर। अब चेयर भी देखना, आपकी चेयर सेंटीमीटर में नहीं आएगा, किस में आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि वो बड़ा होता है। ठीक है, फिर द लेंथ ऑफ ए कार, कार भी आपकी बड़ी होती है, तो किससे नापेंगे? मीटर। मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखना। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। अगर 100 सेंटीमीटर है तो वो 1 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ ए कार, यानी कार लंबी होती है तो किससे नापेंगे? मीटर से। ठीक है, टर्न द पेज। अब थर्ड क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ ए देखो, ये ऐसे कुछ बना हुआ है लंबा से, इसको क्या बोल रहा है? अप्रोक्स। मतलब आप इसको नाप के देखो, स्केल से नापोगे तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको निकालना है। 8 सेंटीमीटर सही है कि 4 सेंटीमीटर सही है कि 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर इसमें आपका 8 सेंटीमीटर आएगा। मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख लेना, 8 सेंटीमीटर आएगा स्केल से नापोगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट बी क्वेश्चन में भी बोल रहा है इसको स्केल से नापो, तो ये आप नापोगे तो ये आंसर आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। तो 1 सेकंड थर्ड में कौन सा ऑप्शन सही है? आपका फर्स्ट वाला सही है, तो 10 सेंटीमीटर। फिर सी क्वेश्चन को भी ऐसे आप 0 से रख के लास्ट तक नापोगे, जो डॉट डॉट दिया हुआ है ना पूरा सी क्वेश्चन में, उसको पूरा लंबा नापोगे तो आप देखो 10 सेंटीमीटर आता है कि 15 सेंटीमीटर आता है कि 1 मीटर में आता है? तो 15 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये 15 सेंटीमीटर में आएगा। डी क्वेश्चन में भी देखो एक बॉक्स में स्टार बने हुए हैं, लेकिन आपको लाइन से गिनना है, स्टार से नहीं गिनना है, लाइन जो बॉक्स बना उसको गिनना है। तो ये भी आप लोग मतलब स्केल से नापोगे तो इसका 5 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग सीधा आंसर नहीं लिखना है, इसको नाप के फिर लिखोगे आंसर। अब यहाँ देखो लिखा है, पुट क्रॉस ऑन दोज
थिंग्स दैट द मोर देन ए मीटर इन लेंथ। अब इसमें बोल रहा है कि ये जितने ए बी सी डी है, इसमें बोल रहा है उसमें क्रॉस करना है जो मीटर बता रहा है, मतलब जिनकी लेंथ लंबी है। तो अब आप टॉर्च देखो, ये टॉर्च किस में बताएगा, सेंटीमीटर में, तो ये नहीं है। अब यहाँ ट्रेन है, ट्रेन तो बहुत लंबी होती है ना, जो मीटर में बताएगा, तो बोल रहा है उसमें आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, यानी कि आपका ट्रेन में क्रॉस आएगा। बस भी आपकी लंबी होगी तो बस भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, तो उसमें क्रॉस करना है। और स्पून दिया है, स्पून तो आपका सेंटीमीटर में आएगा, तो वो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पेज में देखो 141 में ई में देखो, ये एरोप्लेन, एरोप्लेन भी तो आपका बड़ा होगा, मीटर में ही आएगा ना, तो उसको क्रॉस करेंगे। और बैडमिंटन देखो, अभी आपने फर्स्ट यहाँ मतलब एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, बैडमिंटन किस में आया है, सेंटीमीटर, तो ये कुछ नहीं होगा, मतलब मीटर वाले में आपको क्रॉस करना है। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन देखो, राइट इन मीटर्स, मतलब आपको मालूम है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 400, तो यहाँ जस्ट उल्टा लिखा है, यानी कि 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर, 800 सेंटीमीटर मतलब 8 मीटर। बी क्वेश्चन देखो, 300 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर, मतलब इसमें इंटू कर देते हैं, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 2 इंटू 100, तो ऐसे यहाँ पे 500 सेंटीमीटर का 5 मीटर। अब एफ क्वेश्चन देखो, 1000 सेंटीमीटर लिखा है, यानी कि 10 मीटर, यानी कि 10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब राइट इन सेंटीमीटर देखो, जस्ट ऊपर में उल्टा लिखा था, अब इधर देखो लिखा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, ऐसे बी डी ए भी ऐसे लिखा है, और उधर 5 में उल्टा लिखा है, जैसे यहाँ उल्टा करके देख लो, ए में 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर, 500 सेंटीमीटर 5 मीटर। ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज 7.2 क्या लिखा है, गिव द कंपैरिजन वेट ऑन द बेसिक ऑफ द फिगर्स गिवन। अब यहाँ पे देखो, एक ये जिसको हिंदी में तराजू बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केल वेइंग मशीन। ठीक है, तो आप लोग तो अधिकतर लोग तराजू ही सुनाते, तो इसमें देखो एक में टमाटो है और एक में क्या है, टमाटो को टमाटर बोलेंगे, और इधर क्या है, भिंडी, यानी कि लेडी फिंगर। तो इसमें अब हैवियर बोल रहे हैं कि कौन सा हैवियर है, तो अब जो तराजू का पलड़ा आप देखोगे तो जो हैवियर होगा वो नीचे हो जाएगा, और जो हल्का होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखो टमाटो आपका नीचे आ रहा है, यानी कि ये हैवियर है, हैवियर मतलब भारी चीज है। तो ये आंसर बोल रहा है, ये ब्लैंक्स दिया है और बोल रहे हैं किससे हैवियर है, तो लिखेंगे टोमेटो इज हैवियर देन लेडी फिंगर, यानी कि भिंडी से भारी है टोमेटो। अब नेक्स्ट में देखो, स्केल वेइंग मशीन बोलते हैं इसको, या तराजू। अब इसमें देखो एक में क्या रखा है, एप्पल, और एक में बनाना। अब इसमें किसका हैवियर है, एप्पल हैवियर है, यानी कि एप्पल नीचे है और बनाना कहाँ है आपका, ऊपर है। तो इसमें पूछ रहा है, अच्छा हल्का मतलब जो हल्की चीज रहती है उसको क्या बोलते हैं, लाइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइटर। तो यहाँ बोल रहा है ब्लैंक्स इज लाइटर देन, मतलब किससे हल्का है ये, बनाना इज लाइटर देन एप्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ देखो फिर से वही दिया है, वाटरमेलन दिया है, यानी कि तरबूज, और दूसरे में मैंगो दिया है। अब आप लोग को मालूम है वाटरमेलन तो हैवियर होता है और ये मैंगो लाइटर होगा, यानी कि हल्का होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा है, वाटरमेलन इज हैवियर देन मैंगो, यानी कि वाटरमेलन किससे हैवियर है, मैंगो से। अब यहाँ देखो नेक्स्ट में, यहाँ एक में पेंट ब्रश रखा और एक में पेन रखा, और लेकिन पेंट ब्रश 2 रखा तो वो हैवियर हो गया है क्योंकि वो नीचे आ गया है, और पेन आपका लाइटर हो गया है, यानी हल्का है। तो इसको लिखेंगे पेंट ब्रश इज हैवियर देन पेन। ओके, टर्न द पेज। डिसाइड वेदर दिस ऑब्जेक्ट आर लाइट और हैवी, लाइट मैंने हल्का, हैवी मैंने भारी। तो यूज केजी और जी, मतलब किलोग्राम और ग्राम में यूज करना है। तो फिर ध्यान रखो, मैंने बोला था
जैसे मीटर और सेंटीमीटर में हैवी क्या होता है, मीटर। तो इधर क्या होगा, 1 के मतलब केजी आपका हैवी होगा, और ग्राम क्या होगा आपका हल्का होगा, लाइटर होगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो अब यहाँ आपको ये जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको समझ के बताना है कि कौन सा ज्यादा हैवियर होगा वो किलोग्राम में आएगा, और कौन सा हल्का होगा जो ग्राम में आएगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखो, ए बिग ब्रिक ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, मतलब एक बड़ा सा ब्रिक है और उसमें चॉकलेट आइसक्रीम है। तो इसको जब भी आप ना स्केल वेट वेइंग मशीन में करोगे ना, तो उसको ग्राम में नहीं बताएगा, क्योंकि बड़ा सा है तो वो किलोग्राम में बताएगा, यानी कि वो हैवी रहेगा। तो इसलिए आंसर इसका आएगा किलोग्राम। ठीक है, अब बी क्वेश्चन बोल रहे हैं ए स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा सा पिज्जा आप देखते होंगे, आप लोग खाते होंगे ना पीस ऑफ पिज्जा। तो पिज्जा इतना सा आता है छोटा सा रोटी के शेप में, तो वो किस में आएगा, ग्राम में, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होती है इसलिए वो ग्राम में आएगा। फिर स्पून, स्पून भी आपका हल्का होता है, वो भी ग्राम में आएगा। फिर बोल रहा है ए कार ऑफ और ए मोटरसाइकिल। अब कार और मोटरसाइकिल तो भारी होता है ना, तो ग्राम में आएगा कि किलोग्राम में आएगा, किलोग्राम। मैंने बोला किलोग्राम आपका बड़ा होता है और ग्राम आपका छोटा होता है। फिर हेयर ब्रश, जो मतलब ब्रश मतलब हेयर मतलब बालों में जो ब्रश करते हैं उसको, वो किस में आएगा, ग्राम में। ए बिग बास्केट ऑफ फ्रूट, अब कोई भी बड़ा सा टोकरी, जिसको बास्केट यानी बोलते हैं टोकरी, उसमें फ्रूट्स पूरा भरा पड़ा है, तो वो किस में आएगा, वो भारी है ना, हैवियर है, तो किलोग्राम में आएगा। फिर ए स्मॉल नोट पैड, एक डायरी टाइप का नोट पैड होता है, वो भी हल्का होता है, तो वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अब जैसे आपकी मैथ्स बुक है, आप एक ठोक पकड़ोगे तो हल्का ही है ना, तो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, पुट ऑन द करेक्ट आंसर। द वेट ऑफ 2 एप्पल्स, अब जैसे एप्पल्स तो आपके हल्के होते हैं, ग्राम में ही आता है, तो 2 एप्पल का कितना ग्राम होगा, मतलब जैसे देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है। तो फर्स्ट 500 ग्राम्स है, दूसरा 2 kg है, 3 kg। अब एप्पल्स तो छोटे छोटे होते हैं, तो ग्राम से में आएगा कि केजी में आएगा, ग्राम से में आएगा। अब 2 एप्पल पूछ रहा, हाँ 4-5 एप्पल्स होते तो वो किलोग्राम में आता, लेकिन ये ग्राम में बोल, मतलब एप्पल 2 ही एप्पल्स बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, 500 ग्राम्स, यानी कि वो सही है। अब द वेट ऑफ ए लैपटॉप, अब आप लोग के घर में लैपटॉप होगा, तो वो 11 kg होगा कि 12 kg का होगा कि 2 kg का होगा। 11 kg तो बहुत हैवी हो जाएगा, 12 kg भी बहुत हैवी, कम से कम 2 kg का होना चाहिए लैपटॉप, तो वो सही होगा। तो आपका आंसर थर्ड वाला सही है। फिर से क्वेश्चन बोल रहा है द वेट ऑफ पेंटिंग ब्रश। अच्छा, आप जैसे ड्राइंग वाइंग करते हैं तो पेंटिंग ब्रश यूज करते हैं ना, तो वो हैवी होगा कि हल्का होगा, हैवी होगा तो केजी में आएगा, और हल्का होगा तो किस में आएगा, ग्राम में। तो अब इधर 3 ऑप्शन दिया है, 1 kg, 20 ग्राम, 500 ग्राम। 500 ग्राम तो ज्यादा हो जाएगा, और पेंटिंग ब्रश तो इतना हल्का सा होता, तो वो 20 ग्राम्स में आएगा, मतलब बहुत ही कम में ग्राम्स में आएगा। फिर द वेट ऑफ 1 सेक ऑफ पोटैटो। अब सेक मतलब झोला भी बोल सकते हैं या बोरा भी बोल सकते हैं, तो मतलब 1 सेक ऑफ पोटैटो मतलब एक बोरे में पूरा आलू पोटैटो मतलब आलू होता है ना, पूरा भरा पड़ा रहेगा। अब वो केजी में आएगा कि ग्राम में आएगा, पहले ये तो आप लोग क्लियर करना, तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है तो केजी में आएगा। अब यहाँ ऑप्शन देखो, 40 kg दिया है, 200 ग्राम दिया है, 800 ग्राम। अब ये ग्राम ये तो कम हो गया, तो ज्यादा क्या है आपका 40 kg। अब एक बोरे में इतना सारा आपका पोटैटो होगा तो वो 40 kg का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ए पैकेट ऑफ स्वीट कंटेनिंग 200 स्वीट्स। अब एक पैकेट में, जैसे आप लोग कहीं मिठाई लेके जाते तो एक डब्बे में 200 स्वीट्स होगा, तो आप ये बोल रहे हैं उसका वजन क्या होगा, तो 20 kg तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 kg भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 2 kg मतलब वो उतने से डब्बे में 2 kg आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2 kg आएगा। फिर बोल रहा है द वेट ऑफ टीबी। अब टीबी तो एकदम से 20 ग्राम्स का 25 ग्राम्स का तो होगा नहीं, तो हल्का हो जाएगा ना, तो 25 kg आपका करेक्ट है। ठीक है,
अब 4 क्वेश्चन में भी वही बोला है, कौन सा। अब 4 क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो एक ना चित्र दिया हुआ है, पिक्चर दिया है, आपको इसमें क्लियर करना है कौन सा किलोग्राम में आएगा, कौन सा ग्राम में आएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखना कौन सा हैवियर है, कौन सा लाइटर है। अगर हैवियर होगा तो वो किलोग्राम में आएगा, और लाइटर होगा तो वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन में देखो, ये की है, की मैंने चाबी, चाबी तो आपकी बहुत हल्की होती है, तो किस में आएगा, ग्राम में, तो ग्राम में टिक करोगे। फिर बी क्वेश्चन, पाइनएप्पल आपका बहुत बड़ा आता है, उसको किलोग्राम में नहीं आएगा, वो किलोग्राम में ही आएगा क्योंकि बड़ा रहता है, तो इसलिए वो किलोग्राम में। फिर सी में देखो डॉग दिया है, डॉग भी हैवी होता है, ग्राम में तो नहीं आएगा, तो किलोग्राम में आएगा। फिर डी में आइसक्रीम दिया है, या आप कुल्फी बोल सकते हैं, तो ये भी ग्राम में आएगा, क्योंकि केजी में तो नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा सा पैकेट नहीं है, सिर्फ एक आइसक्रीम है, तो इसलिए कि ग्राम में आएगा। अब ई क्वेश्चन में कऊ है, कऊ मैंने गाय, गाय तो बहुत हैवी होती है, तो हैवियर मतलब केजी, तो केजी। फिर ई रेजर दिया एफ क्वेश्चन, तो ये भी किस में आएगा, सॉरी ई रेजर नहीं है, पेंसिल बॉक्स है, तो पेंसिल बॉक्स भी आपका हल्का होता है, केजी में नहीं आएगा, तो ग्राम में ही आएगा, तो ग्राम में करेंगे। फिर गर्ल्स, गर्ल्स भी तो मतलब 1 साल भर की होगी तो किलोग्राम में आएगी, किसमें आएगी, किलोग्राम में। फिर चॉकलेट दिया, अब चॉकलेट किलोग्राम में आएगा कि ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा। फिर आई क्वेश्चन में बॉल है, बॉल भी किस में आएगा, हल्का चीज है, ग्राम में आएगा। ठीक है, ओके, आप लोग का 7.1 7.2 को एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है।